और अगली खबर दिल्ली से राम मंदिर को लेकर बीजेपी का बड़ा प्लान। सभी लोकसभा क्षेत्र के लोगों को दर्शन कराएगी भारतीय जनता पार्टी। 24 जनवरी से शुरू करेगी अभियान। हर लोकसभा से 2 से 5,000 लोगों को रामलला के दर्शन कराएगी बीजेपी। करीब 3 महीने तक चलेगा अभियान। तो 3 महीने तक ये अभियान चलेगा और लोगों को रामलला के दर्शन भी कराए जाएंगे। और लोक भवन में ये पूरा श्रद्धांजलि का कार्यक्रम। पवन गौड़ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, क्या ये पूरा प्लान रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि राम मंदिर को लेकर बीजेपी बड़ा प्लान पहले से ही बना रही थी, और क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, बीजेपी लगातार राम मंदिर का जो कार्यक्रम है उसको भव्य और दिव्य बनाना चाहती है। पूरे देश भर में इसका प्रचार प्रसार करने वाली है। इसको लेकर जब भगवान रामलला के भव्य जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो जाएगा तो उसके बाद में बीजेपी 24 जनवरी से पूरे देश की सभी लोकसभाओं से लोगों को दर्शन कराने का प्लान बीजेपी बना रही है। इस अगर प्लान की बात करें तो हर लोकसभा से 2000 से लेकर 5000 लोगों को बीजेपी वहां अयोध्या ले जाएगी और वहां भगवान रामलला के दर्शन कराएगी। और ये कार्यक्रम जो है 3 महीने तक चलने वाला है। यानी कि अगर आप माने तो जनवरी से कार्यक्रम शुरू होगा, 24 जनवरी से लेके, और ये जाएगा, ये मार्च के अंत तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तक बीजेपी तमाम लोगों को अयोध्या लेकर जाएगी और वहां भगवान रामलला के दर्शन कराएगी। यानी कि पूरे देश भर में जो माहौल है चुनाव से पहले बीजेपी राम में कर देना चाहती है। इसलिए बीजेपी लगातार राम मंदिर का प्रचार प्रसार अगले कुछ दिनों में करने वाली है। बिल्कुल, तो 3 महीने तक भारतीय जनता पार्टी ये अभियान चलाएगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आजमगढ़ से। शाइन सिटी ग्रुप में 60,000 करोड़ के स्कैम के मामले में शाइन सिटी के एमडी भगौड़े राशिद नसीम के गुर्गे की गिरफ्तारी के बाद ईडी को कई अहम सुराग मिले हैं। रिमांड पर पूछताछ के दौरान गुर्गे सोनू सिंह ने कई राज खोले हैं। लोगों को जमीन और मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर राशिद और उसके गुर्गे सोनू ने मिलकर ठगी की थी और ठगी के पैसों से गुजरात, मुंबई और यूपी में कई स्थानों पर सोनू ने अकूत संपत्ति बनाई। 10 दिनों की रिमांड पूरी होने के बाद ईडी सोनू सिंह की अवैध कमाई से अर्जित एक संपत्ति को जब्त करेगी। सूत्रों की माने तो पूछताछ के दौरान कई सफेद पोशों की संलिप्तता सामने आई है। कुशीनगर में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई और इस घटना में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया है और इस घटना में लगभग 10 लाख रुपए से ज्यादा के नुकसान की आशंका है। कानपुर देहात में 15,000 के इनामी बदमाश ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की है, जिसके बाद उसकी पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के सीलमपुर से उसकी गिरफ्तारी हुई थी। वो बुजुर्ग महिला से लूट के मामले में वांटेड था। पुलिस जब सामान की बरामदगी के लिए गई तो वो छुपाए हुए थैले से तमंचा निकालकर फरार होने लगा। पुलिस के रोकने पर उसने फायरिंग की और इस फायरिंग में एक सिपाही घायल हो गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके बाएं पैर में गोली लगी। पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। उसके ऊपर कानपुर देहात और औरैया जिले में आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। अपराध के अन्वेषण और विवेचना के क्रम में पूर्व में एक अभियुक्त जिसका नाम लकी नागर पुत्र उमेश नागर, जो कि आज़ाद नगर कस्बा सिकंदरा का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। और इस घटना के संबंध में प्रकाश में आया हुआ एक और नफर अभियुक्त अक्षय पुत्र विनोद, जो कि आज़ाद नगर कस्बा सिकंदरा का ही रहने वाला है और ये घटना के दिन से ही फरार चल रहा था, जिसके विषय में इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसके ऊपर 15,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। संभल में हिंदूवादी नेता सिमरन गुप्ता के भाई को जान से मारने की धमकी दी गई है। रजिस्टर्ड डाक से लेटर भेजकर उसे परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी गई है। आरोप के मुताबिक तहरीक-ए-इंसाफ संगठन की ओर से ये धमकी दी गई है। इसमें सिमरन गुप्ता से मुस्लिम संपत्तियों पर दर्ज केस को वापस लेने की मांग की गई है।
रजिस्टर्ड पोस्ट से मेरे पास आया है। उसमें मैंने खोल के देखा तो एक पेज हिंदी में है, एक उर्दू में है उसमें। और उसमें हिंदी वाले पेज को हमने जो पढ़ा है उसमें लिखा है कि आप अपने भांजे, मेरा भाई है हालांकि सिमरन गुप्ता तहेरा, और वो बहुत दिन से करीब 40 साल से वो लोग जो है दिल्ली में ही रहते हैं। ज्यादा संपर्क भी हमारा नहीं था उस समय से, लेकिन जब हम लोग यहाँ बबराला आ गए गांव से तो हमारा आना जाना, जब भी वो इधर आता है किसी काम से तब हमारे पास आता है जी। तो उसके लिए लिखा है कि आप अपने रिश्तेदार है, भांजा है या भाई है, जो भी है उसे समझाओ। चंदौली में पिकअप ने एक बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में शिकार हुए दोनों लोग मामा भांजे थे। हादसा थानापुर थाना क्षेत्र में हुआ है और हादसे के बाद पिकअप चला रहा ड्राइवर जब भाग रहा था तभी पिकअप पलट गई और उसके बाद वो मौके से भाग गया। सीतापुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बाइक को एक अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों एक ही बाइक पर सवार थे। हादसे के बाद गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को लेकर फरार हो गया। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र में रूढ़ा भवनाथपुर के पास यह हादसा हुआ है। तो एक ही बाइक पर तीनों लोग सवार थे और तीनों की जान चली गई। तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ और तीनों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हादसे के बाद गाड़ी लेकर ड्राइवर फरार हो गया। आगरा में नेशनल हाईवे पर कोहरे का कहर देखने को मिला। यहां पर कोहरे की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में 4 से 5 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। थाना एतमादपुर क्षेत्र में यह हादसा हुआ है।